Hello students, this is your Dheeraj sir. Now present the second part of this chapter, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से राइटर्स जो है ना वो सिटी के स्कूल में सेटल हो जाता है और वो जो उसे एजुकेशन दिया जाता है उसमें दादी जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि दादी जी जो है ना वो ओल्डन विचार की थी और जो एजुकेशन राइटर्स को दिया जाता था वो थोड़ा सा अलग था. नाउ लेट्स स्टार्ट. When I went up to the university, I was given a room of my own. अब राइटर कहता है कि जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ मुझे एक अलग से रूम दिया गया था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. और जो हमारी लास्ट लिंक थी, हमारी जो फ्रेंडशिप की, वो भी टूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशंस. और हमारी दादी जी ने बिना किसी विरोध के अपना जो सेकुलरिज्म है, एकांत है, वो स्वीकार कर लिया. She really left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. अब वो ज़्यादातर अपना टाइम चरखे पर बिताती थी और सुबह शाम जो है ना अपना पोएम रिसाइट किया करती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. और केवल दोपहरी में वो स्पैरोज को दाना चुगाया करती थी. While she sat in the verandas breaking the bread into little bits. और जब वो बरांडा में बैठा करती थी तो अपनी जो माला थी उसको जो है ना अ, फेरा करती थी. इसको कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल वर्ड्स कलेक्टिंग राउंड्स हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग. और बहुत सारी जो चिड़ियाँ होती थी बरांडा में वो आ जाती थी और वो चिरपिंग किया करती थी. कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता था वो चीज़ें. सो सम केम एंड परहैप्स ऑन हर लेग्स. कभी कभी तो कुछ आ जाती थी, उनकी टांगों पर बैठ जाया करती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड. और कुछ उनके कंधों पर, कुछ उनके सिर पर. शी स्माइल्ड बट नेवर सूड देम अवे. वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी लेकिन कभी उन्हें भगाने का प्रयास नहीं करती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ ऑफ आवर द डे फॉर हर. और ये लगभग आधा घंटा उनके बहुत ही प्रसन्नता वाला होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने चाहा कि मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड यानी फॉरेन जाना है तो हमारी दादी जी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई और मुझे लगा कि निश्चित तौर पे ये बात सुन के दादी जी को बहुत दुख होगा. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मुझे 5 साल के लिए जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और उनकी एज का कुछ कहा नहीं जा सकता. वट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी जी ने भी स्वीकार कर लिया. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो दुखी तो नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. वो मुझे रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने के लिए आई लेकिन उन्होंने कोई कुछ कहा तो नहीं और ना ही अपना इमोशन उन्होंने जाहिर होने दिया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. अभी भी उनके हॉट जो है ना प्रेयर में चल रहे थे. उनका दिमाग जो है ना थोड़ा सा अपसेट था, वो प्रेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग हर बीट्स ऑफ हर रोजरी. और उनकी उनकी जो उंगलियां थी वो उनकी माला में बिजी थी. साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड. और उन्होंने मेरे माथे को जो है ना चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और जैसे ही उन्होंने ये जो है ना मेरे माथे को चूमा तो मैंने पहली बार जो है ना अनुभव किया कि शायद ये हमारा लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. लेकिन जब मैं वापस आया वो मुझे रिसीव करने के लिए स्टेशन आई लेकिन वो मुझे एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिखाई दी. मतलब जैसे मैं छोड़ के गया था, राइटर कह रहा है कि मुझे वैसे ही दिखाई दी. सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अब भी वो कोई शब्द नहीं बोल रही थी. एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी. लेकिन जैसे ही मुझे उन्होंने गले लगाए इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. तो मैं उनकी जो पोएम वो गुनगुना रही थी उसको सुन सकता था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. तो उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था स्पैरोज के साथ. whom she fed longer and with the frivolous rebuke. जिसको वो बहुत दिनों से जो है ना उसको चुगा रही थी. वो एक हल्का सा जो है ना एक एक मोमेंटम था
एक उनका मोमेंटम था। सो इन द इवनिंग ऑफ अ चेंज केम ओवर हर, और शाम जब हुई तो थोड़ा सा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे। पहली बार राइटर ने देखा कि उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने बहुत सारी पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। बहुत एक पुराना जो ड्रम था ढोलक टाइप का, उसको मंगाया और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins of a dilapidated drums and sang of the homecoming of warriors। और वो पुराना जो फटा हुआ जो ढोल था उसको बजाया और गीत गाए, जैसे कि कोई वॉरियर्स आया हो, कोई योद्धा के लौटने पर जो है ना वो गीत गाए जाते हैं, होम कमिंग वॉरियर्स। वी हैड टू परस्यूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। हमने थोड़ा सा कोशिश किया कि दादी जी बस रुक जाइए, मान जाइए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मैंने पहली बार देखा कि उस शाम उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। शी वॉज इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विड गो। अगली सुबह वो बीमार हुई। फीवर था उन्हें, कुछ ज़्यादा नहीं था। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट्स डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादाजी थोड़ा सा अलग सोचने लगी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। और उन्होंने सबको बताया कि अब उनका अंत जो है ना बहुत नज़दीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapters of her life, she had omitted to pray। उन्होंने बताया ऐसे लगा कि कुछ घंटे पहले उन्हें लगा कि उनकी लाइफ का अंतिम क्षण है और उन्होंने ओमिटेड नहीं किया, उन्होंने प्रे को ओमिटेड कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो ज़्यादा अब क्या है हमारे साथ टाइम बात करके वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सो वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड हर प्रोटेस्ट। हम लोगों ने मना किया बट उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड्स प्रेइंग द टेलिंग हर बेड्स। और वो कंटिन्यू अब वो बेड पर पड़ी रही और अपनी प्रेयर्स को गुनगुना रही थी, माला का जाप कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोज़री फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जैसे ही पता चला कि उनके अचानक होंठ रुक जाते हैं और उनकी जो माला है वो फिंगर्स से जो है ना वो फिसल जाती है। आ पीसफुल पैलर स्प्रीड ऑन हर फेस। और एक शांतिमय चेहरे पर एक साधारण पीलापन छा जाता है। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हम लोगों को पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड्स एंड एज वी कस्टमरी, हम लोगों ने उन्हें बेड से उठाया जैसे कि एक नियम होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद हर विद रेड श्राउड्स। और उन्हें हमने रेड श्राउड जो लाल कफन होता है उसको हमने उस पर रखा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर लॉन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों के बाद हम लोगों ने जो है ना उनके फ्यूनरल, जिसको कहते हैं कि दाह संस्कार का सारा इंतजाम किया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर्स टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और इसके बाद शाम को हम सब लोग जो है ना उनका एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जिस पर बॉडी को रखा जाता है, लेके आते हैं। द सन वॉज सिटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांडास विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य ढलने वाला था और ढलते समय सूर्य का जो रोशनी होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गोल्डन कलर का हो जाता है, वो उनके बरांडा में ठीक तरीके से दिखाई दे रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम लोग आधे ही आंगन में जो है ना रुक गए। एंड ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड्स। और हम लोगों ने उनके ऊपर जो है ना बरांडा में ही वो कपड़ा जो है ना ढक दिया था, उनके ऊपर रैप्ड कर दिया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। और उसी समय हजारों जो है ना चिड़ियाँ वहाँ पर आ जाती हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग। आज पहली बार था कि चिड़ियाँ कोई चिरपिंग नहीं कर रही थी। प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु भी जानते हैं जब मनुष्य का लगाव हो जाता है तो उन्हें भी पता हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। हम लोगों ने चिड़ियों को देखकर बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे। हमारी माँ अंदर जाती हैं और कुछ रोटी के टुकड़े जो है ना लेके आती हैं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम। छोटे छोटे टुकड़ों में उनको जो है ना डिवाइड करके द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि हमारी दादी जी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ डाल देती हैं। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड्स। जैसा कि मैंने बताया है कि जो फीलिंग्स होती है, जो सेंटिमेंट होते हैं,
वो हमारे पशु पक्षियों से भी जुड़ जाते हैं। तो उस दिन किसी भी स्पैरो ने एक भी दाना नहीं उठाया। व्हेन वी कैरीड माय ग्रैंडमदर्स कॉफ्स ऑफ, जब हम लोग दादी जी का जो है ना शव लेके चलते हैं, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो सारी स्पैरोज शांतिपूर्वक उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह वो जो स्वीपर्स आता है और वो डस्टबिन में डाल देता है। तो डे स्टूडेंट्स, ये जो है ना सेकेंड पार्ट था इस चैप्टर्स का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर था जो आज मैंने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, इसमें 3 फेस को दिखाया गया है। दादी जी और ऑथर के बीच में के रिलेशन के 3 फेस दिखाए गए हैं। एक फर्स्ट फेस होता था कि जो गांव में दादी रहती थी, राइटर्स को जगाया करती थी और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी, फिर जाती थी स्कूल में। सेकंड फेस जब वो मूव करते हैं सिटी में, तो वहाँ जो हल्का सा जो कॉमन लिंक था वो उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। और इसके बाद जो थर्ड फेस होता है, वो जब राइटर्स अब्रॉड जाता है तो उसे लगता है कि शायद अब दोबारा आके दादी जी को नहीं देख पाऊँगा। तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो कितने फेसेस में रिलेशनशिप को दिखाया गया है दादी जी का। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये था सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। थैंक यू।